दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अब उसके बाद ईरान ने जो मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की है और अमेरिका को भी धमकी दे डाली है कि शुरुआत तो अमेरिका ने की है लेकिन इसका अब खात्मा ईरान करने वाला है। उसके बाद से लगातार इजराइल पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। जो तेल अवीव शहर है वहां से तबाही की तस्वीर सामने आ रही है और अब तक का सबसे भीषण हमला ईरान ने इजराइल पर शुरू कर दिया है। कई मिसाइलें एक साथ छोड़ी हैं। 36 से ज्यादा मिसाइलें बताई जा रही हैं कि एक साथ ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर दागी है। उसके बाद लगातार जो उसका आयरन डोम सिस्टम था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। वो इन मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। यहां तक कि ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अमेरिका को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और यूएन का बयान भी सामने आ गया है। वहां के अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन किया है। जिस तरीके से ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया, ट्रंप ने कहा कि हमने 180 सेकंड में यह हमला करके तमाम हमारे जो विमान थे वो वापस आ गए हैं और जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। और जो बम मारा गया है, आपको पता होगा कि वो बम काफी घातक होता है। वो जमीन के अंदर गड्ढा कर देता है और कई 100 मीटर के दूरी पर ये तबाही मचाता है। लेकिन उसके बाद इस तरीके से ईरान का बयान सामने आया। ईरानी सेना ने कहा कि असली जंग की शुरुआत तो अब हो चुकी है। क्या दोस्तों, ईरान को जिस तरीके से उकसाया जा रहा था, अब ईरान पूरी तरीके से फुल मूड में आ गया है और अमेरिका और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका का जितना भी सैन्य ठिकाना है, जितने एयरबेस दूसरे देशों में बनाए गए हैं, वहां पर भी हमला शुरू किया जाएगा। नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा। उनके जो सेना के अधिकारी हैं, जो आर्मी के जवान हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, पूरी तरीके से जो पहले दिन से चाइना, रशिया, उत्तर कोरिया, टर्की, ये तमाम देश ईरान के समर्थन में खड़े थे और अमेरिका को धमकी दे रहे थे कि अगर अमेरिका भूल करता है हमला करने की तो उसका खमियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अब वो तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है कि क्या अमेरिका अब मुश्किल में फंस चुका है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि हमने तो दो देशों के दरमियान मध्यस्थता कराई है, युद्ध को रुकाया है, लेकिन यहां पर उन्होंने न्यूक्लियर साइट पर हमला करके अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान को उकसाने की कोशिश की है, अब यूएन भी कह रहा है कि अमेरिका के हमले की वजह से दुनिया में अशांति फैल जाएगी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद हूतियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अरब सागर, लाल सागर जो है, वहां से जितने भी अमेरिकी जहाज गुजरेंगे एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबको निशाना बनाया जाएगा, सब पर हमला किया जाएगा। और इसी तरीके से जो साइड बंद करने की ईरान ने बात की थी, अब वहां से जहाज भागने लगे हैं। पूरी तरीके से शिपों का वापस जाना शुरू हो गया है। वहां पर हलचल तेज हो गई है। भगदड़ से स्थिति वहां पर पैदा हो चुकी है। दोस्तों, पूरी तरीके से अब ईरान जो एक्टिव हुआ है, वहां की सेना का बयान सामने आया है और वहां के सुप्रीम लीडर का जो बयान सामने आया है कि अमेरिका ने शुरुआत करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, हम छोड़ने वाले नहीं। तो दोस्तों, उसके बाद से जिस तरीके से ईरान लगातार मिसाइलें इजराइल के शहरों पर दाग रहा है, वो तबाही की तस्वीरें आप देखिए कि कैसे वहां पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में भाग रहे हैं। जैसे ही सायरन बजना शुरू होता है, बंकर में जाकर छुपकर इजरायली अपनी जान बचा रहे हैं। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को भी निशाना बनाया गया है, वो भी बंकर में छुपे हुए हैं। यानी ईरान अब ताबड़तोड़ हमले शुरू कर चुका है और अब तक का सबसे भीषण हमला इजराइल पर ईरान की तरफ से जारी है। जिस तरीके से आयरन डोम, उसका जो सिस्टम था, वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक भी मिसाइल को वो मार नहीं गिरा पा रहा है। हवा में एक भी मिसाइल को ध्वस्त नहीं कर पा रहा है। सारी मिसाइलें जाकर उसके शहरों पर गिर रही हैं, उसकी बिल्डिंगों पर गिर रही हैं और पूरी तरीके से तबाही की तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतों में आग लगी है जैसे ही वहां पर मिसाइल गिर रही है। और ये तस्वीर देखिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहां पर जो तबाही हुई है, उससे लग रहा है कि ईरान का जो हमला है वो कहीं ना कहीं भीतक है। इससे लग रहा है कि ईरान का जो हमला है वो कहीं ना कहीं घातक है और भीषण होने वाला है। और ईरान ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया है कि शुरुआत तो अमेरिका और इजराइल ने की है, उसका खात्मा ईरान करेगा। क्या ईरान अब और मजबूती के साथ लड़ेगा? क्योंकि ईरान का बयान सामने आया था कि अभी तक जितने भी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो सब तो वो हैं जिसमें जंग लग रही थी, 5% ही अभी तक इस्तेमाल किया गया है। अब जो
हथियार निकलेंगे वो बेहद ही खतरनाक होंगे। दोस्तों, पूरी तरीके से जो सिज्जिल मिसाइल ईरान ने निकाली है और उसके बाद दूसरी मिसाइलें फतेह मिसाइल, जो उसकी मारने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा है। क्या अब जिस तरीके से तेल अवीव में भारी तबाही हो रही थी, इस पूरे इजराइल में जो सायरन बज रहे हैं, वहां के नागरिक देश छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर चुके हैं और सेना के लोग, वहां की जनता जिस तरीके से ईरान से माफी मांग रही थी, क्या अब ईरान और भीषण हमले कर रहा है? तबाही की तस्वीर इजराइल से और देखने को मिलेगी। और बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है, उनका धन्यवाद किया है कि आपने जो हमला किया है हम उसकी तारीफ करते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन उसके बाद ईरान ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।